चाणक्य और चंद्रगुप्त की 79वां एपिसोड। मन्ना देव की तलाश में निकले चंद्रगुप्त ने जो ही मगध में प्रवेश किया, उसी समय महारानी का जत्था बिल्कुल उसके पास से गुजरा, जिसमें मुरा भी थी। लेकिन ना मुरा चंद्रगुप्त को देख पाए और ना चंद्रगुप्त मुरा को। एक पल के लिए दोनों को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उनका अपना उनके बहुत पास हो। दोनों ने इधर उधर देखा, लेकिन लोगों की भीड़ में वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए। महारानी का काफिला मगध के मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। चंद्रगुप्त मगध के थोड़ा और भीतर आया। उसे वो पल याद आने लगा जब आचार्य चाणक्य पहली बार उसे मगध लेकर आए थे। इसी मगध से अखंड भारत का स्वप्न पूरा करने के लिए उसने चाणक्य के साथ तक्षशिला की ओर प्रस्थान किया था। यहां से पलायन के समय चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा था, आचार्य, कितना कठिन होता होगा ना अपनी धरती, अपना परिवार, अपनी जन्मस्थली का त्याग करना। उसके प्रश्न को सुनकर चाणक्य की आंखों में अश्रु आ गए थे, परंतु उन्होंने अपनी आंखों से अश्रु की एक बूंद भी धरती पर गिरने नहीं दी थी। वे बोले, ये धरती तो हमारी यात्रा की शुरुआत का निमित्त मात्र है पुत्र। प्रणाम कर लो मगध की इस पवित्र धरती को। कल जब तुम यहां वापस आओगे तो ये धरती तुम्हारी तरफ आशा भरी निगाहों से देखेगी। तुम्हारे अंदर ही अपना सम्राट ढूंढेगी, सम्राट चंद्रगुप्त। चाणक्य के वो शब्द चंद्रगुप्त के कानों में गूंज रहे थे। वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और उसने मगध की धरती को एक बार फिर प्रणाम किया। वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे हर ओर लोगों की भीड़ की सिवाय कुछ नहीं दिखा। उसने मन में तय किया, मुझे पहले श्वेतबाहु को ढूंढना होगा। वही है जो मुझे मालिक तक पहुंचा सकता है। यह सोच चंद्रगुप्त मगध की उस भीड़ में श्वेतबाहु को ढूंढने लगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि श्वेतबाहु महारानी के काफिले की आड़ में मगध से बाहर जा चुका है। उसने काफी लोगों से श्वेतबाहु के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी उसे कुछ बता नहीं पाया। आखिरकार वो एक जगह पर आकर रुका। उसने स्वयं को समझाते हुए कहा, यहां श्वेतबाहु नाम के सैनिक के बारे में कोई नहीं जानता। इससे यही प्रतीत होता है कि वो राजमहल का सैनिक है। मुझे महल जाकर ही उसके बारे में पता करना होगा। यह सोचते हुए चंद्रगुप्त ने अपना घोड़ा मगध के राजमहल की तरफ मोड़ लिया। इधर सुकन्या उत्तान प्रदेश में घूम रही थी। वहां के बाजार में घूमते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज्वाला की दी हुई चुनौती को वो कैसे पूरा करेगी। परेशान होकर वो एक दुकान के पास आकर रुकी। तभी उसने देखा कि अचानक से बाजार में चहल पहल पड़ गई है। सभी लोग अपना रास्ता छोड़ अगल बगल खड़े होने लगे। सुकन्या को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यहां क्या हो गया। ये लोग किसके डर से रास्ता छोड़ किनारों पे जाकर खड़े हो रहे हैं। थोड़ी देर में सुकन्या को उस रास्ते पे दो घुड़सवार आते दिखाई दिए। वो दोनों रास्ता खाली करवाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सुकन्या उन्हें ध्यान से देखने लगी और ये समझने की कोशिश करने लगी कि वहां क्या होने वाला है। वो मन ही मन सोचने लगी, कहीं किसी राजा की सवारी तो नहीं निकलने वाली, परंतु कैसे? ये प्रदेश तो मगध के अधीन आता है, अर्थात यहां के राजा तो महाराज धनानंद हुए। फिर कौन है यहां के राजा के बाद इतना शक्तिशाली, जिसके लिए लोग अपना रास्ता छोड़ रहे हैं? वो अभी इस बारे में सोच ही रही थी कि घुड़सवार के पीछे से कुछ सुंदर कन्याएं पैदल चलती हुई वहां से निकली। उन सभी ने अपने अपने चेहरों पर नकाब पहने हुए थे और साथ ही राजसी वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी चाल और उनके चेहरे पर झलकता तेज उनकी शोभा में चार चांद लगा रहे थे। सभी कन्याएं हंसती खिलखिलाती हुई बाजार का भ्रमण करने लगी। वो एक दुकान से दूसरी दुकान का भ्रमण करती और सामानों के मोल भाव करती। वहां के दुकानदार भी उन्हें लुभाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। वो सभी चाहते थे कि वो कन्याएं उनकी ही दुकान से सामान खरीदें। उनकी वेशभूषा और चाल ढाल देख सुकन्या इतना तो समझ चुकी थी कि ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। सुकन्या अभी भी उन्हें लेकर असमंजस में थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इन कन्याओं के लिए बाजार खाली क्यों हो रहा था। सुकन्या इस बात को जानने की कोशिश करने लगी। वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसने देखा वहीं पास में एक दुकानदार अपनी दुकान के सामान को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा था। सुकन्या को एक उपाय सूझा। वो जानबूझकर उस दुकानदार के पास गई और उसके सामान को व्यवस्थित करने में उसकी मदद करने लगी। ये देख दुकानदार खुश होता हुआ बोला, पुत्री, इस नगर में नहीं लगती हो, कहां से आई हो? सुकन्या सामान व्यवस्थित करते हुए बोली, दूर गांव से आई हूं, काम की तलाश में। बहुत नाम सुना था इस नगर का, परंतु ये नगर तो
अन्य नगरों से बहुत अलग प्रतीत हो रहा है। सभी दुकानदार तो उन कन्याओं की खातिरदारी में ही लगे हुए हैं। दुकानदार ने एक नजर उन कन्याओं की तरफ देखा और फिर बोला, अगर तुम बाहर से आए हो तो इस नगर में दुकानों में काम मिलना तो मुश्किल है। सुकन्या हैरान होकर बोली, क्यों? ऐसा क्यों? दुकानदार बोला, क्योंकि इस नगर में आने वाले नए व्यक्तियों को यहां कार्य करने की अनुमति यहां के सेनापति से लेनी होती है। सेनापति भद्रक इस नगर के सेनापति भी हैं और महाराज धनानंद द्वारा घोषित इस नगर के प्रमुख भी। लेकिन क्या? सेनापति भद्रक तक पहुंचना बहुत टेढ़ी खीर है पुत्री। वो बाहरी व्यक्तियों से तभी मिलते हैं जब उन्हें किसी राजा द्वारा भेजा गया। सुकन्या ये तो समझ चुकी थी कि भद्रक तक पहुंचना आसान नहीं, लेकिन अभी वो बाजार में घूम रही उन लड़कियों के बारे में जानने को ज्यादा उत्सुक थी। उसने सीधे अपना प्रश्न किया, और ये कन्याएं, ये कौन है? दुकानदार ने सुकन्या को गौर से देखा और फिर बोले, कहीं तुम्हारा इरादा भी इन कन्याओं के जैसा बनने का तो नहीं है? तुम नई हो, इसलिए बता दूं कि इनकी जिंदगी भले ही बाहर से रंगीन दिखती हो, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सभी सेनापति भद्रक की खास सेविकाएं हैं। ये जानते ही सुकन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उस व्यक्ति का धन्यवाद करने के बाद खुद से बोली, सेनापति भद्रक तक पहुंचने का रास्ता आखिर मुझे मिल ही गया। सुकन्या को अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका था, लेकिन सुकन्या इस बात से अनजान थी कि उसको इस प्रदेश में लेकर आने वाला नकाबपोश व्यक्ति उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए था। जहां सुकन्या अपने लक्ष्य की ओर अपना पहला कदम बढ़ाने को तैयार थी, वहीं मगध में अमात्य के कदम कारागृह की ओर बढ़ रहे थे। कारागृह में भुजंग ने मन्ना देव को ऐसी काल कोठरी में बंद किया था जहां सूर्य का प्रकाश तो दूर, हवा भी भुजंग की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकती थी। मन्ना देव के हाथ पैर लोहे की मोटी मोटी बेड़ियों में जकड़े हुए थे। उन्हें लोहे के खंभे के साथ बांधा गया था। सेनापति भुजंग गुस्से में लगातार उनके शरीर पर कोड़े बरसा रहा था, लेकिन मन्ना देव के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। लगातार कोड़े खाने पर भी मन्ना देव हंस रहा था, इसलिए भुजंग का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था और वो रुक ही नहीं रहा था। मन्ना देव की पीठ लहूलुहान हो चुकी थी। कोड़े की मार से कई जगह पे उसके शरीर से चमड़ी उधड़ चुकी थी। पीठ पर गहरे घाव बन गए थे, लेकिन मन्ना देव अपना साहस नहीं खो रहा था। हर एक कोड़े पर वो और जोर से चिल्लाने लगता। भुजंग कोड़े मारते मारते थक गए। ये देख मन्ना देव जोर से चिल्लाते हुए बोला, सेनापति, आपको शायद ज्ञात नहीं कि गुलामों का मालिक बनने से पहले मैं भी एक गुलाम था, और शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि एक गुलाम के रूप में मैंने कितने ही कोड़े अपने शरीर पर सहे हैं। आपकी इस मार का मेरे शरीर पर कोई असर नहीं होने वाला। आप थक जाएंगे, आपका कोड़ा टूट जाएगा, परंतु न मैं थकूंगा और न ही मेरी हिम्मत टूटेगी। यह सुन सेनापति भुजंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो पागलों की भांति मन्ना देव पर कोड़े बरसाने लगे। तभी अमात्य ने उस कोठरी में कदम रखा। उन्होंने सेनापति को डांटते हुए कहा, सेनापति रुको, क्या कर रहे हो तुम? वो भी एक गांव का प्रमुख है, इज्जत के साथ पेश आओ उससे। मारना नहीं है उसे, क्या मैंने यही करने को कहा था तुमसे? अमात्य ने चुटकी बजाई। उनके इशारे पर सैनिकों ने तुरंत मन्ना देव के बंधन खोल उसे खंबे से अलग किया और वहां रखे एक दरख्त पे उसे बिठा दिया। यह देख भुजंग का खून खौल रहा था, लेकिन अमात्य के रहते उसके हाथ बंधे थे। अमात्य ने पानी का पात्र मन्ना देव के मुंह से लगाया और प्यार से बोले, क्यों सह रहे हो इतनी यातना, वो भी एक गुलाम के लिए? पता क्यों नहीं देते कि वो गुलाम बालक कौन है? सेनापति थोड़ा गुस्से वाला है, मैंने उसे समझा दिया है, वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। तुम हमें उस गुलाम बालक के बारे में जानकारी दो और यहां से चले जाओ। मन्ना देव चुप रहा तो अमात्य ने आगे कहा, इस जानकारी के बदले तुम चाहो तो हम तुम्हें इतना धन दे सकते हैं कि तुम्हें जिंदगी में दोबारा कभी कमाने की जरूरत
महसूस नहीं होगी। मन्ना देव बोला, आपने सही कहा। मैं भी इतनी यातना क्यों सह रहा हूं एक गुलाम बालक के लिए? भला वो मेरा लगता ही कौन है? मैं भी चाहता हूं कि उसके बारे में आपको सब सत्य बताऊं, लेकिन सेनापति ने इतने प्यार से बात ही नहीं की। यह सुनते ही भुजंग मन्ना देव को आंखें दिखाने लगा। वहीं अमात्य खुश होते हुए बोले, मैं सेनापति के व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूं। अब तुम उस गुलाम के बारे में बताओ। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए यही सिक्कों का अंबार लगा दूंगा। मन्ना देव मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, मैं सत्य बताना तो चाहता हूं, लेकिन नहीं बता सकता, क्योंकि वो क्या है, धन तो आप मुझे दे देंगे, लेकिन मैं अपने गुलामों का विश्वास खो दूंगा। जितनी वफादारी मन्ना देव की अपने गुलामों के प्रति है, उतनी वफादारी आपके पालतू जानवरों की आपके प्रति भी नहीं होगी। मन्ना देव का इशारा भुजंग की ओर था। उसकी बात सुनते ही अमात्य को भी क्रोध आ गया। उन्होंने पानी का पात्र वहीं फेंका और मन्ना देव का सर जोर से लोहे के खंभे पर दे मारा। मन्ना देव के सर से खून बहने लगा। अमात्य ने उसे वहीं पटक दिया और वो उस कोठरी से गुस्से में बाहर निकले और सेनापति की तरफ देखकर बोले, इसे इतना तड़पाओ कि अपनी मौत की भीख मांगे, लेकिन इसे मरने भी मत देना। अमात्य क्रोध में वहां से चले गए। उनकी और सेनापति की बेबसी देख मन्ना देव जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे कैद खाने में गूंज उठी। चंद्रगुप्त ने मगध के राजमहल पहुंचकर श्वेत बाहु के बारे में पूछा, लेकिन वहां भी उसे उसके संबंध में कोई खास जानकारी नहीं मिली। रात भी काफी हो चुकी थी। वो थक कर महल के बाहर ही बैठ गया और मन्ना देव तक पहुंचने के बारे में सोचने लगा। अंत में उसे श्वेत बाहु की कही बातें याद आई कि मन्ना देव को मुख्य कारावास में कैद किया गया होगा। वो मुख्य कारावास के द्वार पर पहुंच गया। चंद्रगुप्त मुख्य द्वार के पास खड़े होकर यही सोच रहा था कि वो मन्ना देव को कहां ढूंढे। उसे तो यह भी ज्ञात नहीं कि मन्ना देव इस कारावास में है भी या नहीं। वो द्वार पर खड़े एक सैनिक के पास पहुंचा और बोला, मेरे पिता को कल यहां कैद में लाया गया था। उनका नाम मन्ना देव है। वो गुलामों के मालिक है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहां होंगे? यहां है भी या नहीं? मुझे उनसे मिलना था। उस सैनिक ने गुस्से में चंद्रगुप्त को धक्का दे दिया। चंद्रगुप्त ने किसी तरह खुद को संभाल लिया। उस सैनिक ने चेतावनी देते हुए कहा, भाग जाओ यहां से। यह मगध का कारागृह है। यहां हर दिन तुम्हारे पिता जैसे सैकड़ों बंदी आते हैं। उन्हें ढूंढना छोड़ो और जाओ यहां से। चंद्रगुप्त हाथ जोड़ते हुए बोला, वो निर्दोष हैं। आपके सेनापति ने उन्हें बेवजह ही पकड़ लिया है। सैनिक झुंझुलाते हुए बोला, मूर्ख बालक, मगध के सेनापति को गलत बता रहा है। भाग जाए यहां से, वरना तुम्हें भी अंदर डाल दूंगा तुम्हारे पिता के पास। फिर करते रहना अपनी रिहाई की गुहार। चंद्रगुप्त निराश हो गया। तभी कारागृह का द्वार खुला और भीतर से एक सैनिक बाहर आया। उसके हाथ में खून लगा था। चंद्रगुप्त को धक्का देने वाले सैनिक ने उस सैनिक से पूछा, क्या हुआ? हाथ में यह रक्त कैसे लगा? उसने उत्तर देते हुए कहा, क्या बताऊं मित्र, मैंने बहुत सारे आदमियों को देखा, लेकिन कल जो गुलामों का मालिक आया है उसके जैसा किसी को नहीं देखा। उसके प्राण उसके हलक में अटके हुए, लेकिन सत्य बताने को राजी ही नहीं है। दूसरे सैनिक ने आश्चर्य से कहा, ऐसा कौन सा सत्य कहते हो उसे? वो सैनिक बोला, पता नहीं। सेनापति जी किसी गुलाम बच्चे के बारे में पूछ रहे थे उससे। पता नहीं कौन है वो बच्चा जिसके लिए गुलामों का वो मालिक अपनी जान देने को भी तैयार है। उसकी बात सुन अचानक दूसरे सैनिक को चंद्रगुप्त की याद आ गई, जो गुलाम मालिक के बारे में पूछताछ कर रहा था। वो तुरंत बोला, मैंने अभी अभी उसके पुत्र को देखा। वो उसके बारे में पूछताछ कर रहा था। इतना बोल वो चंद्रगुप्त को पकड़ने के लिए पलटा, लेकिन तब तक चंद्रगुप्त वहां से गायब हो चुका था। दोनों सैनिक चंद्रगुप्त को ढूंढने के लिए इधर उधर भागे, लेकिन उन्हें चंद्रगुप्त कहीं नहीं दिखा। चंद्रगुप्त ने दोनों सैनिकों की बातें सुन ली थी और उसे पता चल चुका था कि मन्ना देव इसी कारागृह के भीतर बंद है। उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय करते हुए कहा, अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मालिक की जान खतरे में पड़ सकती है।
चंद्रगुप्त को अब मन्ना देव की रिहाई का उपाय जल्द से जल्द खोजना था। इधर उत्तान नगर में घूमते घूमते सुकन्या को रात हो गई थी। वो वापस उसी कुटिया की ओर लौट आई जहां वो सुबह सोकर उठी थी। जब वो उस कुटिया में रात बिताने को पहुंची तो यह देखकर चौंक गई कि वहां दो आदमी आग जलाकर मदिरा पान में व्यस्त थे। सुकन्या उनके पास गई और डटकर बोली, ये जगह मेरी है, यहां मैं रहती हूं, आप लोग कौन है? दोनों ने सुकन्या को देखा और उनमें से एक ने कहा, अरे ये सुंदर कन्या कौन है? दूसरे ने कहा, पता नहीं मित्र, लगता है अप्सरा आई है स्वर्ग से। पहले ने मदिरा पीते हुए कहा, कहीं ये भ्रम तो नहीं। इतना बोल वो उसे छूने के लिए उठा कि तभी सुकन्या एक कदम पीछे हटते हुए बोली, रुको, निकल जाओ इस झोंपड़ी से। दूसरे ने हंसते हुए कहा, मित्र, सामने तो वास्तव में एक सुंदरी खड़ी है। पहले आदमी ने सुकन्या की सुंदरता को देख छेड़ते हुए कहा, क्यों निकलने की बात कर रही हो? तुम भी यहां रहो, हम लोगों ने मना थोड़े ही किया है, हमारे साथ रह सकती हो। आओ यहां बैठो और हमारे साथ मदिरा का आनंद लो। इतना बोल दोनों आदमियों ने उसके लिए बीच में बैठने की जगह बना दी। सुकन्या उनके इरादे भांप गई थी। वो उनके साथ उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने चुपचाप वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। उसने जैसे ही वहां से बाहर निकलना चाहा, तभी पीछे से एक तीसरे आदमी ने उसे जोर का धक्का दिया। सुकन्या उस स्थान पर गिरी जो स्थान दोनों आदमियों ने उसके लिए खाली किया था। वो तीसरा आदमी अंदर आते हुए बोला, बहुत दिन हो गए मदिरा और स्त्री का एक साथ आनंद लिए हुए, आज मिलेगा असली आनंद। इतना बोल उसने भी मदिरा का एक घूंट पिया और सुकन्या की तरफ बढ़ा। तीनों आदमी सुकन्या को ऐसे देख रहे थे जैसे वो अभी उसे खा जाएंगे। सुकन्या अकेली उन दरिंदों से घिर चुकी थी। क्या सुकन्या अकेले अपने ऊपर मंडरा रहे इस खतरे से अपनी सुरक्षा कर पाएगी? मन्ना देव को बचाने के लिए क्या करेगा चंद्रगुप्त? क्या होगा कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग